अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी की तवक्को रखते हैं। आइन पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले, मकबूजा कश्मीर में भारत नाजायज तौर पर काबिज है। कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। PAF असगर खान अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के साथ परेड का मुआयना किया। सिपा सालार ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स को एजाजात से भी नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने वतन अजीज से वफादारी का हलफ उठाया। पाक फजाइया के जदीद जंगी तैयारों के फ्लाई पास ने शुरका का लहू गरमाया। तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी की अहम बैठक। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शिरकत। मुनशियात के खात्मे के लिए दरसगाहों की कड़ी निगरानी की जाएगी। नशे की आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएंगे। कोर कमांडर कराची ने कहा, मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए कानून साजी करने जा रहे हैं। सूबाई वज़रा और मुशीरों से खत के जरिए कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। कस्टम सर्विस की जो तबादले हुए हैं बड़े स्केल के ऊपर, ये सिलसिला ऊपर से शुरू हुआ है, ये नीचे तक जाएगा। ये भी उसी कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों की इस्तात देखते हुए, लोगों की कैपेसिटी देखते हुए उनकी पोस्टिंग डिसाइड की जाए। वज़ीर आज़म साहब ने इसी प्रोग्राम को सामने रखते हुए FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठाया। IMF कहता है, टैक्स चोरी रोकें और टैक्स नेट बढ़ाएं, गवर्नेंस ठीक करें। मईशत की बहाली में आलमी मालियाती इदारे का अहम किरदार है। वफाकी वज़रा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म चाहते हैं महसूलात के ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाए जाएं। कस्टम्स में बड़े स्केल पर तबादले शुरू हुए, ये सिलसिला निचली सतह पर जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया। निजी शोबे में सरमायाकारी का जामे प्रोग्राम मुरतब किया गया है। वज़ीर आज़म साहब का कामयाब दौरा सऊदी अरब हुआ और वो पाकिस्तान एक कामयाब दौरे के बाद तशरीफ़ लाए। दहाइयों में इतना कामयाब दौरा सऊदी अरब का नहीं देखा गया। सऊदी वज़रा के साथ जो मीटिंग्स का सिलसिला था वो 2 दिन जारी रहा। 2 दिन में ये 12 मीटिंग्स हुई हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई। हर वजीर ने आके ये कहा, आपके पास आए हैं कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो किरदार अदा कर सकेंगे हम करेंगे। पाकिस्तान और IMF में नए प्रोग्राम पर गैर रस्मी बातचीत जारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक जायजा मिशन के दौरे के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जा रही है। IMF मिशन का दौरा 13 मई से शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। पहले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात और फिर पॉलिसी लेवल पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात का महवर गवर्नेंस, टैक्स और तवानाई इस्लाहात हैं। गंदम खेतों में पड़ी रह गई, किसान सड़कों पर उल गया। सरकारी खरीदारी शुरू न होने का इशू शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज करने का फैसला। खोकर ग्रुप समेत किसान इत्तेहाद के तमाम धड़ों में मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। किसान बोर्ड का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, कल मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। एहतजाज के दौरान तमाम अहम शहराओं को बंद करेंगे। एहतजाज में किसानों के बच्चे भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आला का किसान पैकेज पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज की गंदम खरीदारी का अमल शफाफ बनाने और किसानों की शिकायत को दूर करने की हिदायत। वज़ीर आला ने किसानों को मनाने के लिए वज़रा को टास्क दे दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है, एहतजाज करना किसान का हक है, मगर रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
गंदम की खरीदारी पर हुकूमत और काश्तकारों में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर, फीड और सीड मिल्स हुकूमत की ओपन पॉलिसी का फायदा उठाने लगी। 10% से कम नमी वाली गंदम का 3350 रुपए फी मन रेट, 20% तक नमी वाली गंदम की 3000 रुपए फी मन खरीदारी। फ्लावर मिल्स ने 10 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर कर दिया। फीड मिल्स का भी 10 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। सीड मिल्स 6 लाख टन गंदम खरीदेंगी। जराए के मुताबिक हालात देखकर हुकूमती फैसला तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसानों से इजहार यकजहती। मलिक अहमद खान बच्चर की क़यादत में पंजाब असम्बली से चेरिंग क्रॉस तक मार्च। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अहमद खान बच्चर की पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत किसानों का मौशी कत्ल बंद करे, सरकारी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाई जाए। तोशाखाना की नई नैब तहकीकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसले तक नैब में तलबी का नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने 7 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत कर दी। नई इंक्वायरी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को डियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मखसूस नशिस्तों पर हलफ क्यों नहीं लिया, पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। वजीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। JUI की मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक का शहर कायद में पड़ाव। अवामी असम्बली के नाम से जलसे की तैयारियां मुकम्मल। MH जिना रोड पर पिंडाल सज गया। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कराची पुलिस की जानिब से जलसे की इजाजत न देने का हुक्मनामा जारी। जलसे की इजाजत न होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का प्लान दे दिया। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में यकीन दहानी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। चीनी कौंसल जनरल का हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने मरियम नवाज को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट पर मरियम नवाज की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हाफिजाबाद आमद। मेंबर कौमी असेंबली सायरा अफजल तारड़ से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की टैक्स कलेक्शन में बेहतरी। अप्रैल में 23.2% सालाना इजाफा। एक माह में SRB ने 18.8 अरब महसूलात जमा किए। रवा माली साल के 10 माह में टैक्स कलेक्शन में 29.2% इजाफा रिपोर्ट। जुलाई से अप्रैल के दौरान 185.2 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 442 पॉइंट्स की गिरावट। 70,659 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 278 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। लाहौर में एक और पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। टक्साली गेट के इलाके में फायरिंग से एहलकार गुलाम रसूल जाँ बहक। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद का मुआयना। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर में 10 रोज के दौरान सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हो चुके। पुलिस पर टारगेटेड कार्रवाइयां करने वाले शूटर की मौजूदगी का
मौजूदगी की इत्तला। लाहौर पुलिस और सीटीडी का करोल घाटी के करीब सर्च ऑपरेशन। सिंध में मैट्रिक का इम्तिहानी निज़ाम मजाक बनकर रह गया। लाड़काना में महकमा तालीम के ऐलानात के बरक्स इम्तिहानी मराकज़ पर सरेआम नकल जारी। तलबा मोबाइल फ़ोन पर पर्चे हल करने लगे। उर्दू और इस्लामियात का पर्चा शुरू होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में सहूलतों का फुकदान, बिजली भी गायब, गर्मी में बच्चों का बुरा हाल। बिजली की तवील लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। पेशावर में दुरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। कोहाट रोड, बाड़ा रोड और अंदरून शहर में बिजली बंद रहने लगी। वर्सक रोड, बडबेर, माशो गगर में भी बिजली की बंदिश मामूल। सोड़ीजाई, देहा बहादुर, महल्ला शेखान में 15 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। इस्लामाबाद, केपी और पंजाब में तेज हवाएं चलने का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाओं का राज। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में मौसम गर्म। कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और गिलगित में मुनापन वैली कुदरती हुस्न से मालामाल। बर्फीली चोटियां, सरसब्ज़ो शादाब ढलवाने और ठंडे पानी के चश्मे सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश। हसीन नज़ारे देखकर सयाह खिंचे चले आते हैं। इलाके की खूबसूरती के साथ मकामी अफराद की तरफ से मेहमान नवाजी भी अपनी मिसाल आप। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।